हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में फ्रेंड आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और बहुत ही ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, जो पहला क्वेश्चन है, सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दाराबख्त की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, 1837, 1838, 1839, 1840। फ्रेंड, ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1838, 1838 में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेबियल गैब्रियल बोरिक को 35 वर्ष की आयु में दिसंबर 2021 में किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? ठीक है, ग्रेबियल बोरिक कितने 35 वर्ष की आयु में, कहाँ के, किस देश के? ठीक, किस देश का निर्वाचन किया गया, जल्दी बताइए। एस साल्वाडोर, कोस्टारिका, चिली, होंडुरास। तो कहाँ का? चिली का। ठीक, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? भारत म्यांमार क्षेत्र, लक्षद्वीप, सुंदरवन, पंचमढ़ी। ठीक, तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत म्यांमार क्षेत्र, यानी इसको क्या बोलते हैं? इंडो बर्मा रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या? इंडो बर्मा रीजन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे मैंग्रोव स्थल और स्टेट का नाम दिया गया है। जैसे करिंगा, करिंगा कहाँ का है? जल्दी बताइए। करिंगा जो है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। वेम्बनाड, वेम्बनाड कहाँ का है? केरल का। ठीक, पुलिकट, पुलिकट कहाँ का है? पुलिकट तमिलनाडु का। और बिकरौली, ठीक है, महाराष्ट्र में फ्रेंड जो रहते हैं उनको पता है बिकरौली एक स्थान भी है। ठीक है, तो बिकरौली जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन जो है 4, 3, 2, 1, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। जिप्सम के प्रयोग से पौधे को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? फ्रेंड, अगर आपको पता है जिप्सम का जो फार्मूला होता है CaSO4, और इसमें हाइड्रोजन के अणु रहते हैं। ठीक, तो इससे क्या भी निकलेगा? इसमें कि देखो कैल्शियम तो दिया नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं दिया है, सल्फर दिया है, तो यानी सल्फर मतलब क्या? गंधक। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? गंधक। ठीक, और बाकी फास्फोरस मैग्नीशियम लोहा इसमें है ही नहीं, गंधक है, सल्फर दिया है तो इसलिए सल्फर हो गया। ठीक, अब जो है अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? झांसी। ठीक है, क्या नाम देते हैं? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, IGFRI कहाँ पे है? झांसी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाबोधि वंश में वर्णित 9 नंदों में से नहीं है? ठीक, कौन नहीं है आपको बताना है। गोविनाशक ये तो हैं ही। ठीक, 10 सिद्धक भी हैं, कौवर भी हैं। महानंदिन जो है ये 9 नंदों में नहीं है। ठीक, तो महानंदिन ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अधिनियमों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वस्तु विक्रय अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, कंपनीज अधिनियम। ठीक, तो फ्रेंड इसका जो वस्तु विक्रम अधिनियम ये कब आया था आपको याद रखना है। वस्तु विक्रय कब हुआ था? 1930 में। कब आया था? 1930 में। साझेदारी अधिनियम यानी पार्टनरशिप कब आया था? 1932 में। भारतीय संविदा अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? 1872 में। कंपनीज अधिनियम, ठीक है, यानी कंपनीज एक्ट कब आया था? 1850 में। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, 4, 3, 1, 2। ठीक,
तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन दिसंबर 2021 में पणजी गोवा में किया गया था। ठीक, बिल्कुल सही। यह भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण था। गलत, तीसरा संस्करण नहीं था फ्रेंड्स, ये था 7वां। ठीक है, 7वां संस्करण था, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया, यानी केवल 1 सही है इसका। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? मतलब लार्जेस्ट एरिया ऑफ अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक, लार्जेस्ट एरिया किसका, किस देश का 2020 के अनुसार आपको बतानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा, चीन, लोकतांत्रिक गणराज्य या ब्राज़ील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर का स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में शीर्ष प्रदर्शन था? किसका था? जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिरुपति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी किस देश की सहायता से बना है? ठीक, कौन सा? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये वाराणसी में है। एक पॉइंट तो यहीं से याद करने लायक हो गया। किस देश की सहायता से बनाया गया है? आंसर हो जाएगा जापान। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी समुद्र मार्ग से भारत तथा कानफू कैटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया? अल बेरूनी, अल मसूदी, इब्न रुश्ते, इब्न खल्दून। तो बताइए कौन सा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्न खल्दून। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसने दी? ठीक, डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसने दी? जल्दी बताइए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पियरे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? तो औसत आकार आपको याद रखना है फ्रेंड, इसका होता है 1.08 हेक्टेयर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 टू सूची 2 में मिलान करना है। यहाँ औद्योगिक प्रदेश दिए हैं, यहाँ औद्योगिक केंद्र दिए हैं। ठीक, तो औद्योगिक प्रदेश में मुंबई, पुणे, तो क्या हो जाएगा? कुर्ला। कोलकाता, हुगली, जल्दी बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा रिसड़ा। अहमदाबाद, बड़ोदरा, इसका केंद्र कहाँ पे है? इसका होगा कलौल। और मद्रास, कोयम्बटूर, बंगलुरु, तो इसका क्या होगा? भद्रावती। तो यानी ऑप्शंस जो है इसका फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? कौन सा अवतार? विष्णु का वराह अवतार। तो स्थान का नाम बताना है। तो कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड, उदयगिरि गुफा विदिशा, एलोरा गुफा औरंगाबाद, हाथी गुफा भुवनेश्वर, एलिफेंटा गुफा मुंबई। तो कहाँ दिखाया गया है? ये दिखाया गया है उदयगिरि गुफा विदिशा में। याद रखना है फ्रेंड, 12 अवतार दिखाया गया, वराह अवतार वहाँ पे। ठीक है, तो उदयगिरि गुफा विदिशा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है? ठीक है, प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है। ठीक, तो इसमें फ्रेंड याद रखेंगे, अल्बर्टा ये है, सस्केचेवान ये भी है, मैनिटोबा भी है। फ्रेंड इसमें जो ओटोरिया है ये नहीं है। ठीक, तो यानी ऑप्शन से यही सही हो जाएगा। ओटोरिया जो होता है ये सेंट्रल कनाडा में आता है। कहाँ आता है? सेंट्रल कनाडा। बाकी सभी जो है प्रेरी प्रोविंस में आते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? बाजीराव पेशवा के जो दत्तक पुत्र यानी उसका जो एडॉप्टेड सन, एडॉप्ट किए थे, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? नाना साहेब। ठीक, आंसर आपको डायरेक्ट याद ही रखना है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ठीक, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो कौन सा है? पीर पंजाल श्रृंखला। आंसर सी जो सही हो जाएगा, पीर पंजाल श्रृंखला। ये फ्रेंड लगभग जो है 300 किलोमीटर है। ठीक, 300 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है वाराणसी। कहाँ पे है? वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर निम्नलिखित में से किसे चुना गया? ठीक है, तो चाचा चौधरी, छोटा भीम, मोगली या शक्तिमान? तो चाचा चौधरी को याद रखना है। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किससे चुना गया? चाचा चौधरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे हुआ है? पिथौरागढ़, हरिद्वार, हैदराबाद, कन्याकुमारी? तो आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिल्म मोहल्ला 80, ये फ्रेंड बहुत लोग मूवी देखे होंगे, मैंने भी देखी है। फिल्म मोहल्ला 80 किसके उपन्यास पर आधारित है? जल्दी बताइए। नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन, काशीनाथ सिंह? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काशीनाथ सिंह। ठीक, इनके उपन्यास पे मोहल्ला 80 बनी है मूवी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह, महमूद शाह, इब्राहिम शाह, मुबारक शाह? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हुसैन शाह। हुसैन शाह जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शहर यांगसी चांगजियांग नदी पर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आर सिचुएटेड यांगतेज? ठीक, यांगतजी नाम भी गजब है। चांगजियांग रिवर। ठीक, कौन सा है? बताइए कौन सा शहर? इसका हो जाएगा वुहान। जो वुहान जो है होता है, और इसके बाद जो है नानजिंग। जो नानजिंग है वुहान है, यानी 2 और 3 ये जो है, ये दोनों जो है चांगजिंग रिवर पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MLNG निम्नलिखित में से किस दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, जस्टिस पार्टी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग? तो आंसर क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ठीक, नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर? बताइए कहाँ पे किया गया था? तो डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में किया गया था। ठीक, तो फ्रेंड होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सब क्वेश्चन देख के, और आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ। ओके, जय हिंद।